ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे शारदा योग के विषय में। शारदा योग एक अत्यंत ही उत्तम प्रकार का बनने वाला योग है। यदि यह योग आपकी राशि में है तो ऐसा मानिए कि जब तक राजा के ही समान वैभवशाली होता है। शारदा योग कैसे बनता है यह मैं आपको बताऊंगा, किंतु उससे पहले निवेदन है कि आप सब मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करेंगे। ये आपका 10वां भाव है, 10 नंबर लिखिए। यह मकर राशि है, लेकिन भाव 10वां है। यहाँ से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यह कालपुरुष की कुंडली है, तो मैंने राशि और भाव एक साथ लिखा है। अगर ये नंबर यहाँ ना भी लिखे हों तो भाव ऐसे गिना जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यह 10वां घर है। 10वें घर में 10वीं राशि अगर बनी हो मान लीजिए, तो यह शनि की राशि मकर राशि है। 11 लिखा हो तो भी शनि की राशि कुंभ राशि होगी। 7 लिखा हो तो तुला राशि शुक्र की राशि। तो इस भाव में देखिए आप कि 10वें भाव में आपके कौन से नंबर लिखे हुए हैं। इसमें जो भी नंबर लिखा हो उसके मालिक को ढूंढिए आप कुंडली में कहाँ पे बैठे हैं। तो ढूंढना नहीं है। सूत्र जो शारदा योग का है वह यह है कि यदि इस भाव में जो भी नंबर लिखा हो उस नंबर के स्वामी, यहाँ 10 नंबर है तो मकर राशि हुई, तो मकर राशि के स्वामी शनि हुए। यदि शनि महाराज यहाँ बैठ जाए आपके, तो 5वें घर में शनि 5वें घर में बैठे हों, मतलब 10वें भाव का स्वामी 5म भाव में बैठ जाए, और बुध महाराज केंद्र में कहीं भी बैठे हों, बुध महाराज और केंद्र में बैठे बुध महाराज हों, और सूर्य महाराज या तो स्वराशि के हों यदि यहाँ पे हों, 5 नंबर जहाँ लिखा हो वहाँ, या फिर बलवानों के कहीं भी कुंडली में बैठे हों, तो शारदा योग बनता है। अर्थात 10म भाव के स्वामी यानी कर्म भाव के स्वामी 5म भाव में बैठे हों, यहाँ जो भी नंबर लिखा हो उस नंबर के स्वामी जो भी होंगे 5वें भाव में इस घर में बैठे हों, और सूर्य महाराज जहाँ भी 5 नंबर लिखा हो वहाँ बैठे हों अपनी राशि में, या फिर उच्च के बलवान होकर बैठे हों, मेष में बैठे हों मान लीजिए 1 नंबर में, तो बली होने चाहिए सूर्य महाराज, और बुध महाराज केंद्र में कहीं भी हों, तो आपका यह आपका शारदा योग बनता है। यह हो गया एक प्रकार। एक और प्रकार है आपका, दूसरे प्रकार से भी मैं आपको यह योग बता देता हूँ। तो उम्मीद है पहला प्रकार आपको समझ में आ गया हो। जो दूसरा प्रकार है आपका वह ऐसा है कि यदि चंद्रमा से, चंद्रमा जहाँ भी कुंडली में बैठे हो मान लीजिए यहाँ पे है चंद्र कुंडली, देखिए आप चंद्रमा से 5म में अथवा 9म में त्रिकोण में गुरु महाराज बैठे हों। चंद्रमा से त्रिकोण में गुरु महाराज बैठे हों, यानी चंद्रमा जहाँ भी हो कुंडली में, यहाँ है मान लीजिए, तो यहाँ से 5 घर गिन लिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे गुरु बैठे हों, अथवा 7 5 5 6 7 8 9 9 यहाँ गुरु बैठे हों। तो चंद्रमा जहाँ भी हो वहाँ से 5 घर या 9 घर में आगे गुरु महाराज अगर बैठे हों और शुभ ग्रह बैठे हों त्रिकोण में 5म और 9म भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, इसके पश्चात एक चीज़ है कि आपके गुरु महाराज से 3 घर आगे बुध महाराज होने चाहिए। चंद्रमा से 5 घर या 9 घर आगे गुरु महाराज हों, और उनसे 3 घर आगे बुध महाराज हों। तो यहाँ गुरु है तो यहाँ बुध महाराज हों, यहाँ गुरु है तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ बुध महाराज हों, यहाँ गुरु है तो 1 2 3 यहाँ बुध महाराज हों। तो उस हिसाब से गुरु से चंद्र बुध महाराज 3 घर आगे हों, तो यह शारदा योग बनता है। फिर से एक बार मैं समझा दूं आपको कि सूत्र क्या है। यह शारदा योग के लिए दूसरा सूत्र है। इसमें क्या होता है, यदि चंद्रमा से त्रिकोण में बृहस्पति हो, ठीक है, चंद्रमा से त्रिकोण में बृहस्पति बैठे हों, और शुभ ग्रह त्रिकोण में हो, यहाँ मान लीजिए शुभ ग्रह है ये, यहाँ शुक्र बैठे हों त्रिकोण में, तो शुक्र बैठे हों, और उसके अतिरिक्त शुक्र महाराज आपके त्रिकोण में हों, और आपके जो मंगल है वह यहाँ पे हो एकादश भाव में, मंगल हो एकादश भाव में। अच्छा, पिछले में मैंने मंगल नहीं बताया, तो मंगल आपके एकादश भाव में होने चाहिए। चंद्रमा से त्रिकोण में गुरु हो
और दूसरे त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह हों, शुक्र जैसे हों, बुध हों, चंद और शुभ ग्रह हों, तो और मंगल महाराज आपके एकादश भाव में हो, और गुरु से 3 घर आगे बुध महाराज हो, जहाँ भी गुरु हो वहाँ से 3 घर आगे बुध महाराज हो, यानी बुध से एकादश होने चाहिए गुरु महाराज, तब ये शारदा योग बन जाता है। मतलब यह थोड़ा ट्रिकी ट्रिकी है थोड़ा। पहला योग जो है वह सर्वोत्तम मान है, लेकिन यह दूसरा योग है थोड़ा ट्रिकी है। इसमें क्या है, चंद्रमा से त्रिकोण में गुरु महाराज हो, और गुरु जो हो वह बुध से एकादश हो, यानी बुध इनके 3 घर आगे होंगे तो ये एकादश में होंगे, और मंगल महाराज आपके एकादश भाव में, लाभ भाव में होने चाहिए, तो शारदा योग बन जाता है। ऐसा कठिन योग भी नहीं है। बुध और गुरु में अगर एकादश का संबंध हो, बुध यहाँ हो, गुरु उनसे 3 घर पीछे हो एकादश में, और चंद्रमा से पंचम में गुरु हो, और मंगल महाराज एक लाभ भाव में हो, तो शारदा योग बनता है। यह दूसरा विधि है आपका शारदा योग के लिए। पहला विधि सर्वमान्य है और सर्वोत्तम है, ऐसा माना जाता है। दूसरी विधि भी बनता है योग, तो ये भी मान्य है, ऐसा नहीं है, दोनों ही विधियाँ मान्य हैं। अब इस शारदा योग जो है आपका, इस योग में मनुष्य को वही सब, ऐसा जातक जो होता है वह धनी होता है, शारदा योग में जन्मा जातक धनी होगा, और इसके पुत्र होंगे, पुत्र स्त्री से सुखी संपन्न होने वाला, अच्छे परिवार में जन्म लेकर अच्छे परिवार वाला होता है ऐसा जातक, और सुंदर भी होता है। चंद्रमा इसमें लिप्त है, गुरु लिप्त है, तो ऐसा जातक जो होता है, शुक्र भी लिप्त है, मान लीजिए शुक्र तो नहीं लेकिन शुभ ग्रह लिप्त हैं अगर त्रिकोण में, तो सुंदर होता है जातक कुल मिला के। ऐसा जातक जो होता है बुद्ध और गुरु से युक्त जातक है तो विद्वान होगा, ऐसा जातक जो होता है गुणी होता है, कहीं ना कहीं गुणी होता है, और गुरु भक्त होता है, कहीं ना कहीं गुरु भक्ति इसके अंदर होता है, मतलब कि गुरुओं का आदर करने वाला ऐसा जातक होता है। तो बुध और गुरु से बनने वाला योग है, चूंकि ऐसा जातक विद्वान तो होगा, विद्वान है, गुरु भक्ति करने वाला है, धनी भी होता है, ऐसा जातक होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, और धर्म कर्म में खर्च करने वाला होता है। ऐसा ऐसा जातक जो है धार्मिक और धर्म के कार्यों में, अपना धर्म कार्य में खर्च करने वाला कहीं ना कहीं होता है ऐसा जातक। कुल मिला के यह योग जो है शारदा योग बहुत ही उत्तम प्रकार का योग है, और कुल मिला के अगर देखें तो राजयोग ही है, राजयोग के जैसा फल मिलता है ऐसा जातक जो होता है, सारे सुख को भोगता है और सभी सुख को भोगता है, ये आप कह सकते हैं। तो ये रहा आपका शारदा योग। अगर इसके पश्चात मैं एक और योग की बात करूं तो आपको मैं जल्दी से एक छोटा सा एक और योग बता दूं, उसको हम बोलेंगे मत्स्य योग। मत्स्य योग, मछली का मछली मत्स्य योग बोलते हैं आपको, मत्स्य योग, ठीक है। तो यह योग कुंडली में कैसे बनेगा आपका? मत्स्य योग जो होता है वह जैसे कि लग्न है आपके, या फिर नवम भाव, ठीक है, लग्न हो या नवम भाव हो, इसमें शुभ ग्रह बैठे। तो कोई कोई बोलता है कि शुभ ग्रह नहीं पाप ग्रह बैठे, लेकिन ऐसा है कि लग्न में अगर और नवम में दोनों में शुभ ग्रह बैठे हों, मान लीजिए शुक्र बैठे हों लग्न में और नवम में आपके बुध बैठे हों, ठीक है, दो योग ऐसे, मतलब कि शुभ ग्रह मतलब 4 ही हैं शुभ ग्रह, चंद्रमा है, गुरु हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, यही 4 हैं ले देकर शुभ ग्रह। तो ये शुभ ग्रह में से 2 शुभ ग्रह इन दोनों भावों में बैठे हैं, लग्न या नवम भाव में, दोनों में से एक में किसी में भी शुभ ग्रह बैठे हों आपके, और पंचम में भी शुभ व अशुभ ग्रह बैठे, शुभ या अशुभ दोनों में से कोई भी ग्रह बैठे। मान लीजिए कि यहाँ पे बुध और शुक्र हो गए, तो यहाँ पे गुरु बैठ गए पंचम में कारक होकर, तो गुरु अगर यहाँ बैठ जाते हैं और अशुभ ग्रह भी कोई बैठ जाए, मान लीजिए गुरु के साथ राहु ही बैठ जाए, चंडाल दोष बना दे, ऐसा भी है। और बाकी सारे बचे हुए पाप ग्रह जो हैं वह चौथे में और अष्टम भाव में बैठे हों, ठीक है। बचे हुए कौन हो गए? शनि हो गए, शनि मान लीजिए चौथे में हो, मंगल मान लीजिए अष्टम में हो, या शनि यहाँ और मंगल यहाँ हो, कुछ भी हो सकता है, या सूर्य भी मान लीजिए मंगल है, सूर्य भी बैठ जाए यहाँ, तो और केतु तो मान लीजिए राहु यहाँ है तो केतु यहाँ हो जाएंगे।
तो बचे हुए ग्रह यहाँ पे बैठ जाएं, या फिर राहु और शनि यहाँ हो और ये चारों हो, गुरु अकेले भी हो, कुल मिला के आपका योग क्या है, मत्स्य योग कैसे बनता है, लग्न में और नवम में, इन दोनों में से कहीं भी शुभ ग्रह बैठा हो और पंचम भाव में आपका एक शुभ ग्रह बैठा हो, अशुभ के साथ भी हो सकता है लेकिन शुभ ग्रह बैठा हो तो ठीक है, पंचम में भी शुभ ग्रह हो और बाकी जो अशुभ ग्रह हैं चौथे घर में और आठवें घर में अशुभ ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह बैठ जाए, तो फिर आपका मत्स्य योग होता है। तो आशा करता हूँ कि ये समझ गए होंगे आप। तो वो बता दें मत्स्य योग में जन्मा जातक कैसा होता है। मत्स्य योग में जन्मा जातक कैसा होता है, ऐसा जातक जो होता है बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का होता है, दयालु और गुणी होता है, और ऑब्वियसली यह धनवान होता है, धनवान भी होता है, गुणी होता है, धनवान होता है। ऐसा जातक जो होता है, ऐसा जातक कहा जाता है कि वह भूत भविष्य को जानने वाला होता है। मतलब कि आज के युग में ऐसा होना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन हाँ सिक्स सेंस उसका बहुत अच्छा काम करता है और उसको आने वाली घटनाओं का आभास होता है। ऐसा कैसे कि अष्टम भाव में आपके अगर ग्रह हैं तो आप समझिए कि वो उसका सिक्स सेंस मजबूत ही होगा। ऐसा जातक जो होता है रूपवान होता है, रूपवान, गुड़ी मैंने बताया विद्वान है, तपस्वी होता है, यानी कि अगर पढ़ाई कर रहा है तो वह तपस्वी, पढ़ाई भी तपस्या ही है एक तरह से, अगर कोई तैयारी करें आप अच्छे, तपस्या ही है वह एक तरह से आज के युग में। और ऐसा जातक जो होता है बली होता है, बलवान होता है, बलवान होता है। तो ये सभी खूबियाँ आपके मत्स्य योग में देखने को मिलती हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको बहुत ही चीज़ें समझ में आई होंगी आज दोनों योग से। यदि कोई भी योग आपके कुंडली में बनता हो तो आप समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं कि आपके चौथे में और अष्टम में बहुत सारे पाप ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, तो लोग बहुत ही उल्टा सीधा आपको बताते हैं। कई ज्योतिष हैं जो बोलेंगे कि ये तो बहुत नकारात्मक है। ऐसा नहीं है, कभी कभी वो योग भी बन जाते हैं कि बाकी सारे यहाँ हैं लेकिन एक आध शुभ ग्रह यहाँ लग्न में हो या नवम में हो या पंचम में हो और बाकी सब यहाँ हो अशुभ ग्रह, तो यह योग भी बना देता है। तो इसी के साथ मैं विदा लूँगा। आप सभी से निवेदन है कि कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं धीरे धीरे आपको एक एक करके सारे योग, उसके बाद मैं एक और अन्य योग शुरू करूँगा आपका, जिसमें मैं राशिफल भी बताऊँगा। कुछ न्यू ईयर से प्लान है मेरा, न्यू ईयर से मैं राशिफल बताऊँगा 2025 से। तो आप लोग मेरा सहायता करें, मेरी सहायता करके आप लोग मेरा ज्ञानवर्धन और अपना ज्ञानवर्धन, दोनों का ज्ञानवर्धन भी हो और आप हमारे हौसला अफजाई भी करें। इसी के साथ नमस्कार।